लगातार कोशिश करते रहिए कि आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं और खुद से क्वेश्चन करते रहिए। मुझे लगता है इससे बेटर कोई एडवाइस नहीं है। दोस्तों, ये कहा है दुनिया के सबसे अमीर कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी लीजेंड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीरीज में आगे भी एपिसोड आने वाले हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। एलोन मस्क एक ऐसा इंसान है जो एक बार किसी काम को सोच ले तो उसे साबित कर ही दम लेता है। बस जरूरत है इस इंसान को सोचने की। जैसे ही इसने सोचा, ये इमीडिएट उस काम को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है, क्योंकि इस इंसान के माइंड में सिर्फ एक बात फिट है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एलोन मस्क हमेशा भविष्य को बेटर बनाने के लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता है। एलोन मस्क को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। यही वो रीजन है उन्होंने 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली थी कि एक ग्रेजुएट करने तक इंसान नहीं पढ़ पाता। यही नहीं, 12 साल की उम्र में एलोन मस्क ने कंप्यूटर पर गेम खेलते खेलते एक गेम बना डाला, जिसका उन्होंने ऑनलाइन सेल कर $500 भी अर्न किया। दोस्तों, जहां बच्चे 10-12 साल की उम्र में अपना पूरा समय मोबाइल पर गेम खेलने में बर्बाद कर देते हैं, दूसरी तरफ इस इंसान ने उस उम्र में अपना पूरा समय किताबों के साथ बिताया। इनको किताबें पढ़ने का भूत इस तरह सवार था कि ये 2 से 3 दिन में एक किताब फिनिश कर देते थे। इन्हें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। यही वजह थी उन्होंने बहुत कम उम्र में टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान ले लिया था। 1995 में एलोन मस्क ने Zip2 की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट नाम की दिग्गज कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद लिया। इसके बाद एलोन मस्क $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक फाइनेंशियल कंपनी X.com की शुरुआत की। 1 ईयर लेटर ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ जुड़ गई। कॉन्फिनिटी एक मनी ट्रांसफर करने वाली कंपनी है, जिसे आज पूरी दुनिया पेपाल के नाम से जानती है। पेपाल इंटरनेशनल लेवल पर मनी ट्रांसफर का सबसे फेमस माध्यम रहा। इसके बाद 2002 में ईबे नाम की कंपनी ने $15 बिलियन देकर इसे खरीद लिया। इससे एलोन मस्क को $165 मिलियन मिला। लोगों के लिए विजनरी सोच रखने वाले एलोन मस्क को समझ आ गया था धरती पर बढ़ रहे पोल्यूशन और गर्मी की वजह से इंसान का भविष्य खतरे में है। यही सोच के चलते उन्होंने ठाना लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने का। लेकिन यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें रॉकेट की जरूरत पड़ी, जिसको खरीदने के लिए मार्स को पहुंच गए। वहाँ जब कंपनी से बात की तो उस रॉकेट की कीमत अंदाजे से काफी ज्यादा थी। ऐसे में एलोन मस्क को खाली हाथ लौटना पड़ा और अब उन्होंने सोचा खुद से रॉकेट बनाने का। इस पर काफी R&D करने के बाद उन्होंने SpaceX नाम की एक कंपनी बनाई। साथ ही साथ उन्होंने टेस्ला नाम की एक कार कंपनी की शुरुआत की, जिसका मकसद दुनिया के बेस्ट इलेक्ट्रिकल कार बनाना था। SpaceX कंपनी ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च के 41 सेकंड बाद ही वो ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से पैसा इन्वेस्ट कर दूसरा लॉन्च किया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद तीसरा लॉन्च किया, वो भी स्पेस जाते ही ऑफ रूट हो गया। लगातार रॉकेट के फेल होने से बजट काफी गड़बड़ा गया और SpaceX कंपनी डूबने के कगार पर पहुंच गई। दूसरी तरफ टेस्ला कंपनी फंडिंग की शॉर्टेज चलते ज्यादा कुछ चल ना सकी। अब सारा बजट गड़बड़ा चुका था। एक नॉर्मल इंसान तो कब का हार मान लेता, लेकिन ये इंसान न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। इतना कुछ होने के बावजूद भी उम्मीद लगाए बैठा था और फिर से बचा हुआ पैसा लगा दिया रॉकेट लॉन्च करने में। एलोन मस्क ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस रॉकेट पर थी कि ये चलेगा या फेल होगा, और एलोन मस्क अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था। रॉकेट लॉन्च होने वाला था। सबकी धड़कनें मानो थम सी गई और इस बार ये मिशन सक्सेसफुल रहा। इसके बाद एलोन मस्क को नासा से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और अब उनकी टेस्ला कंपनी फिर से शुरू हो गई। आज टेस्ला कार कंपनी को पूरी दुनिया जानती है। 2016 में एलोन मस्क न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर बने। दोस्तों, जब कोई बंदा ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। ये भी एक इंसान था जिन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। जो सोचा उसे प्रूव किया। दोस्तों, आप भी इसी की तरह इंसान हो। जो आप चाहते हो वो कर सकते हो, बशर्ते आपको अपने गोल के लिए खड़े रहना होगा। हर मुश्किल को फेस करना होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो फैला दो अपने दोस्तों तक। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।